नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल का दिन रीट के अभ्यर्थियों के लिए, एसआई के अभ्यर्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए, सभी के लिए बहुत तनाव भरा निकला है और वे हालात अभी भी बने हुए हैं। मतलब हालात ऐसे हो गए हैं, शीत युद्ध के जैसे हालात हो गए, विचारों का युद्ध हो गया है। दो पक्षों में विद्यार्थी बट गए और विचारों का युद्ध, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा है। अब इसमें जो है अभ्यर्थियों की, आप लोगों की जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मेन बात क्या है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है। कई अभ्यर्थियों के मैसेज ये आ रहे हैं कि कोई कह रहा है सर हमारा साथ दो, कोई कह रहा है सर हमारा साथ दो, कई कह रहे हैं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को सलाह देना चाहूंगा जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। देखो साथियों, आपसे यदि किसी ने ये कह दिया है कि सफलता की राह बहुत आसान है, इस पर चलकर ले लेना, तो बिल्कुल गलत है। सफलता की राह में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है, उनमें से एक ये भी है पार्ट। अब आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि आपको सफलता की राह बहुत आसान है, क्या है आराम से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, परीक्षा से पहले कई परीक्षाएं होती है और उनमें से एक परीक्षा ये है जो सभी को सफलतापूर्वक पार कर लेगा वह नौकरी करेगा, स्वर्ग भोगेगा। और जो इन सब में विचलित हो जाएगा वह कहीं ना कहीं उससे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन समय लगेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोगों को साथियों, मैं सलाह मेरी यही देना चाहूंगा कि ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन आपकी पढ़ाई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। पढ़ाई में ये चीजें बाधक नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सर हमसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे में क्यों नहीं होती? क्या आप लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है? यदि समर्पित नहीं होंगे अगर, तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। समर्पित है तो बंद कर दीजिए, मोबाइल को रख दीजिए साइड में। हाँ, अपडेट देखनी है तो शाम को आधा घंटा देख लो या सुबह आधा घंटा देख लो, बस उसके बाद में रख दो। आखिर में जो अपडेट होगी तो सारांश तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। बार बार चेक करने से क्या होगा? कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी टेलीग्राम, बार बार एक ही चीज को चेक करने से क्या होगा? आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। वो आप जानबूझ के करते हैं तब होगी। यदि आप पढ़ाई के प्रति समर्पित है, मिलाइए मॉडल पेपर, देखिए अपनी कमियां कहाँ है, उसके बाद में कमियां जहां हैं उनको सुधारिए। क्यों इधर उधर बार बार इन चीजों को तलाशते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा? अभी तक तो ये है, सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं, अभी तक तो यही है सरकार की तरफ से कि डेट यही है, तो फिर आप इधर उधर क्यों ढूंढते हो? अब दूसरी बात करता हूं कि सर आप किस पक्ष में हो, आप किसको सपोर्ट करोगे या क्या है जो भी है। तो देखो विद्यार्थियों, ऐसा है कि जब भी ऐसा कोई मोड आता है किसी भी भर्ती परीक्षा में या जो भी, तो विद्यार्थी दो पक्षों में बढ़ जाते हैं। होते दोनों तरफ विद्यार्थी है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ विद्यार्थी है और एक तरफ कुछ और लोग। दोनों तरफ विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी दो पक्षों में बढ़ते हैं। वो ये कह दें कि परिस्थिति बस बढ़ जाते हैं या सिस्टम के अंदर कुछ कमी की वजह से बढ़ जाते हैं, तो वो कुल मिलाकर बढ़ जाते हैं। अब ऐसा है कि मुझे आप ये बताइए कि जैसे घर में दो बेटे हैं और दो बेटों में किसी कारण से झगड़ा हो गया या मनमुटाव हो गया, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक का पक्ष लेना चाहिए। उन पेरेंट्स को, माता पिता को, या जो भी घर के बड़े हैं उन्हें एक का पक्ष लेना चाहिए, या उनके पीछे जो कारण बने, जो परिस्थितियां जिस वजह से उत्पन्न हुई मनमुटाव की, उसे समझना चाहिए और उन्हें सलाह देनी चाहिए कि भाई सही सलाह की क्या चीज है या क्या नहीं। तो मैं उन्हीं पेरेंट्स की भांति इस समय जो है निष्पक्ष हूं। निष्पक्ष किस लिए हूं? निष्पक्ष इसलिए हूं कि दोनों तरफ विद्यार्थी हैं और दोनों तरफ विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए, यदि फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी हैं तो वे भी मुझसे जुड़े हुए, और यदि पुराने बीएड वाले और एसटीसी वाले विद्यार्थी तो वे भी जुड़े हुए हैं। किस लिए जुड़े? क्योंकि मेरी कार्यशैली से वो वाकिफ है, क्योंकि मेरे उद्देश्य से वो वाकिफ है, और मेरा जो उद्देश्य है वो निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना और सही मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना, जो सभी विद्यार्थी आप लोग भली भांति वाकिफ है उस चीज से। अब कोई चैनल विशेष या कोई व्यक्ति विशेष जो मुझसे यह कहा भी है, जो मुझसे यह कहे कि आपने विद्यार्थियों से शुल्क लिया है, तो आपने विद्यार्थियों से पैसे लिए हैं, 8-10 चैनल का नाम लिया उन्होंने, हालांकि उनके अंदर कोई भ्रम होगा, भ्रांति होगी, इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि आपने विद्यार्थियों से पैसे लिए, तो अब आप मांग उठाइए कि डेट समय पर होनी चाहिए या आगे जानी चाहिए, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले बात तो मैं एक क्लियर कर दूं, न मैंने आज तक विद्यार्थियों से पैसे लिए हैं, न मैं भविष्य में विद्यार्थियों से, यूट्यूब पर पढ़ाने के भविष्य में विद्यार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लूंगा, न मेरा भविष्य में कोई ऐप बनाने का उद्देश्य है,
न मेरा कोई सशुल्क ऐसा कोई कैंपेन चलाने का उद्देश्य, बिल्कुल ही नहीं। यदि मैं ऐप बनाना चाहता, यदि मैं पैसे लेना चाहता, यदि मैं कमाई करना चाहता, तो आज 50 कोचिंगों के ऑफर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आए हुए पड़े, जिसकी कई बार मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट भी साझा किए टेलीग्राम में, और छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी कोचिंगों के आपको बताया भी था मैंने। तो अगर कमाने का उद्देश्य होता तो कब से ज्वाइन कर लेता। कमाने का उद्देश्य ही होता तो 2 महीने से छुट्टी लेकर नहीं बैठा होता। क्यों 1 लाख रुपए का नुकसान कराकर मैं आपसे यहाँ पे माथाफोड़ी कर रहा होता। तो ये चीज तो है ही नहीं। देखो, दाम और नाम की कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि मैं काम के प्रति समर्पित रहता हूं। मेरे काम के प्रति जो श्रद्धा है, मेरी काम के प्रति जो निष्ठा है, वह ऐसे ही रहती है। और उसे विद्यार्थी जो भी है, जो भी मुझसे जुड़े हैं, इस कम समय में बहुत ज्यादा विद्यार्थी मुझसे जुड़ गए। मुझे आशा नहीं थी कि इतने कम समय में इतने विद्यार्थी मुझसे जुड़ेंगे और मेरी जो है कार्यशैली को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब कम समय में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो अब जो मुझसे ये कहते हैं, कोई भी चैनल विशेष या व्यक्ति विशेष ये कहता है कि आप इनका पक्ष लीजिए या आप इनके मांग उठाइए, नहीं तो विद्यार्थी इनका चैनल नहीं देखें, तो ऐसी बात है कि मैं अभी भी कह रहा हूं और बाद में भी कहूंगा, मैं निष्पक्ष हूं इस मामले में। क्यों निष्पक्ष हूं? क्योंकि दोनों तरफ मेरे विद्यार्थी है। मैं किसी के भी विरोध में नहीं जा सकता। न मैं किसी के पक्ष में हूं, न मैं किसी के विरोध में हूं। डेट का क्या होना है, क्या जाना है, वो देखी जाएगी। मेरा उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना विद्यार्थियों को और सही मार्गदर्शन दिलाना। यदि डेट ये रहती है तो भी मैं मार्गदर्शन आपको उसी तरीके से दे रहा हूं, आगे बढ़ती है तो भी मैं मार्गदर्शन आपको उसी तरीके से देता हूं। हाँ, मैं मेरा अनुमान या विश्लेषण के आधार पर वह स्थिति जरूर बता देता हूं जो मुझे लगती है कि आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में यह स्थिति होगी। और वह आप देखते भी हैं कि विश्लेषण के आधार पर बताई हुई बात बिल्कुल सही बैठती है, जिस पर आप विश्वास भी करते हैं। न तो मैं कभी भ्रामक थंबनेल बनाता हूं, न मैं कभी भ्रामक टाइटल बनाता हूं, न किसी भ्रम। जो आप थंबनेल देखते हैं मेरे वीडियो के ऊपर, वही चीज आपको वीडियो के अंदर भी मिलती है। इसीलिए तो आप मुझसे जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने आज के थंबनेल में बनाया है कि विद्यार्थी 2 गुट में बटे हैं, 2 पक्षों में बटे, तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, तो ये चीज मैंने बताई है अभी। और मैं किसकी तरफ हूं, गुरुजी आप किसकी तरफ हो, तो ये भी मैं चीज क्लियर कर रहा हूं। इसके अलावा यदि थंबनेल में कुछ और लिखूं और अंदर कुछ और बताऊं, ये मेरा कर्म नहीं है और ये मेरा धर्म नहीं है। तो विद्यार्थियों, इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा कि मैं निष्पक्ष हूं। हाँ, कल जैसे एक कविता मेरी वायरल हुई थी फेसबुक पर, है ना। तो फेसबुक पर कविता कभी कई लोग गलत मतलब निकाल देते हैं। वे कहते हैं कि आपने ये कविता लिखी, इसका मतलब आप एग्जाम आगे खिंचवाने के या सही डेट पर करवाने के पक्ष में है। तो ऐसा उसको क्लियर करना चाहता हूं मैं कि ऐसा है कि वह कविता 2016 की भर्ती जब अटकी थी, 2 साल हमने भुगता था, वह एग्जाम होने के बाद में लिखी गई थी। जब कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती थी, आगे सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से फिर वापस आगे से आगे तारीख मिलती, सुनवाई नहीं होती थी। उस समय जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को मैंने शब्दों में बयां किया था। और शब्दों में बयां करने की और कलम की ताकत यह थी कि वह विदिन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर जो जज साहब, जो न्यायाधीश महोदय इसकी सुनवाई कर रहे थे, उन तक पहुंची थी। मुझे नहीं पता था कि ये उन तक पहुंचेगी, लेकिन जब सुनवाई हुई तब अधिवक्ता से उन्होंने खुद ये कहा था कि आप में से किसी एक साथी की जो है मार्मिक कविता मेरे तक पहुंची है। मैं उनका दर्द समझता हूं, इसलिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को सुलझाया जाए। और वह मेरी लेखनी की सबसे बड़ी जीत थी। तो जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। और कलम के अंदर तो ताकत होती है, ये तो आप जानते ही हैं सभी। तो उस कविता के माध्यम से ये मतलब अभी आज के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये उस समय लिखी गई थी। और यदि इस कविता के मूल भाव को आप देखोगे तो वह न तो डेट आगे बढ़ने और न बढ़ाने और न समय पर करवाने उस संबंध में नहीं है। वह कविता है जो सिस्टम में खराबी है, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस सिस्टम की खराबी को सुधारने से संबंधित है। और उसमें कैसे सुधार किया जाए, यदि कोई सुधारनी है, कोई चीज सुधारनी है, तो उस सिस्टम को सुधारा जाए, ताकि आगे भविष्य में फिर से ये चीजें बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में न हो और उन्हें फिर से ये दौर न देखना पड़े। इन शॉर्ट सारांश में फिर से साथियों आपको यही कहना चाहूंगा कि रीट की डेट पर जैसे चर्चा अब होने लगी है, अभी इस पर हो रही है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, हो सकता है किसी और मुद्दे पर हो, फिर और तीसरे मुद्दे पर हो, और बहुत सारी बाधाएं आती है। जब सफलता की तरफ आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको विचलित नहीं होना है। आपको चाहे फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे पुराने विद्यार्थी हो,
दोनों को आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, व्यवस्थित तरीके से, बिना तनाव के, दबाव के। आज नहीं तो मैं आपको आरटी की क्लास देने वाला था और आरटी की क्लास नहीं देखकर ये वीडियो देना पड़ रहा है। अब एक दिन में एक वीडियो ही मिल सकता है आपको, खुद आप स्वयं जानते हो इस बात को। तो अब कल आरटी की क्लास दी जाएगी। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा साथियों कि फाइनल ईयर के विद्यार्थी भी है, यदि आप पूरे दिन फेसबुक या व्हाट्सएप को ही लेकर बैठे रहोगे, फिर अपनी या फाइनल ईयर की एग्जाम की तैयारी भी कब करोगे या रीट के एग्जाम की तैयारी भी कब करोगे। मान लो कि बाय द वे आगे नहीं खिसका, फाइनल ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, मान लो बाय द वे आगे नहीं खिसका, मैं भुगत भोगी हूं फर्स्ट ग्रेड का। जब इसे ऐसा ही माहौल बनाया गया था और उस समय हालांकि मेरे तो बीएलओ वगैरह दूसरे काम भी थे, लेकिन निश्चिंत हो गए थे कि डेट तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या था आप सभी जानते हैं, एग्जाम समय पर करवाया गया था। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे कि जैसे आगे बढ़ जाएगी और नहीं बढ़ी बाई चांस तो फिर क्या करेंगे, इससे अच्छा तैयारी करने में जो है, जो होना होगा वो देखी जाएगी। लेकिन आपको अभी जो है अपनी तैयारी में ढील नहीं छोड़नी है और अपनी तैयारी में इसको बाधक नहीं बनने देना है, ठीक है। और मान लो जो कह रहे हैं कि आगे खिसक जाएगी बाय द वे, तो उनको भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। उस जिस समय जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उस समय उस परिस्थिति से निपटा जाएगा। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वह यह कहती है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आपको इधर उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक रहें और अपनी जो पढ़ाई है उसे निश्चित जो समय दे रहे हैं वह देते रहें। अब यह कहें अगर कि सर आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो एक विश्लेषण के आधार पर मैं बात बताना चाहूंगा। ये किसी के पक्ष में नहीं है, पहले ही स्पष्ट कर दूं। एक विश्लेषण ये कहता है, जैसे कि कल डीएलएड का संशोधित टाइम टेबल आया, ठीक है। इससे पहले एसआई एग्जाम से संबंधित जो भी कॉलेज के एग्जाम थे उसका भी संशोधित टाइम टेबल आया था। तो इन सबको देखते हुए यही लग रहा है कि सरकार की मंशा पूरी तरीके से 26 सितंबर को एग्जाम करवाने की है। यदि कोरोना की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती है तो मुझे लगता है कि एग्जाम 26 सितंबर को होगा। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि क्या होगा, क्या होता है या ये चीज होनी चाहिए या ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं। निष्पक्ष किस लिए हूं? क्योंकि मैं राजनीति करने के उद्देश्य से यूट्यूब पर नहीं आया हूं। मैं आया हूं अध्ययन और अध्यापन करवाने के उद्देश्य से और उचित मार्गदर्शन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने से। यदि मैं राजनीति के उद्देश्य से आता तो मैं किसी एक पक्ष को सपोर्ट करता कि हाँ भैया मैं आपके साथ हूं, आप ऐसा करो और मैं आपकी इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, एक बात क्लियर कर दूं, यदि कोई फेवर चाहते हैं मुझसे जो विद्यार्थी, मैं नहीं कहता आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मत करो। यदि आपको जरूरत है, आपको लगता है कि गुरुजी सही कर रहे हैं, सही दिशा में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, सही तरीके से हमें वह चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं जो शुल्क देकर भी उपलब्ध नहीं की जा सकती, तब तो आप जुड़िए, शेयर कीजिए दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं ये हमारा फेवर नहीं कर रहे तो इनसे नहीं जुड़ना चाहिए, तो बेशक आप न जुड़े। आपको जो लगता है, आप स्वतंत्र हैं आपकी विचारधारा के लिए, और मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ मेरे विद्यार्थी हैं और इसीलिए मैं निष्पक्ष हूं। मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता और नहीं लूंगा। तो इन शॉर्ट आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे, आप मेरे उद्देश्यों को समझ गए होंगे, आप मेरी मजबूरियों को समझ गए होंगे और आप मेरी कार्यशैली को समझ गए होंगे। तो इन सभी चीजों से जो भी बात मैं स्पष्ट करना चाहता था, जो समझना चाहेंगे वे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और जिनको संदेश देना चाहता हूं वे भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो कुल मिलाकर साथियों, इन सब चीजों में न पड़े, पढ़ाई पर ध्यान दे, जो होना होगा देखी जाएगी जब भी जो होगा। अब हमारे कई अभ्यर्थी कह रहे थे कि नेट के एग्जाम आ गए तो कॉलेज लेक्चर आगे खिसकेगी। अब खिसकेगी तो खिसकेगी, क्या कर सकते हैं, लेकिन अपना कर्म क्या है, अपना कर्म है पढ़ाई करना। खिसकेगी देखी जाएगी जबकि जब होगी जब, तो कहे घर वाले कहेंगे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया आगे, अब खिसकेगी तो क्या होगा। अरे होगा तो होगा, भाग्य में लिखा होगा तो और कमाएंगे, तो कमाई। और इसकी पैसों का लोभ लालच होता अगर, तो यहाँ ऐसे निःशुल्क के चक्कर में माथे नहीं मार रहे होते। और कहीं बढ़िया है, देखो कैसा माहौल बना हुआ है रेट का, आपको पता है। और मतलब आज की तारीख में यदि सुमेरपुर में मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं इंडिविजुअली, तो 250 से 300 विद्यार्थी आराम से मिल जाएंगे आसपास के क्षेत्र के मिलाकर। लेकिन क्या मतलब, जब वो 250 से 300 की जगह 20-25 हजार या हजारों विद्यार्थी, 50,000 लाख विद्यार्थी जब यूट्यूब के माध्यम से सभी
इतने विस्तृत तरीके से निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं, तो शुल्क लेने में कोई ऐसा वह आनंद जो इस चीज में है ना, जो मैं कर रहा हूं, वह शुल्क लेने में भी नहीं है। हकीकत बात है, जब आप इस चीज को अपनाओगे तब आप पाओगे कि हाँ वास्तव में इसमें जो संतुष्टि है वह चीज और कहीं नहीं है। साथियों, जो चीज मैं कहना चाहता था सभी कह दी है आपको व्यवस्थित रूप से, और वीडियो अब लंबा होता जा रहा है। ऐसा है कि भावनाएं तो जितनी है व्यक्त करते रहे उतनी कम है, बताते ही रहो चाहे। लेकिन अब वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा, कल आरटी की क्लास डालूंगा, पार्ट 3 देख लेना, और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे वे भी देख लेना। बहुत व्यवस्थित तरीके से और बहुत आराम से इजी वे में करवाया है, उसके बाद में आप भूलोगे तो नहीं, ये तो गारंटी पक्की है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।